हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 17वें अध्याय के 17वें 18वें 19 श्लोक को। तो हम लोगों ने थीम ये चल रही कि हम लोगों ने कल 3 प्रकार की तपस्या देखी थी, मन से, वाणी से और शरीर से। और आज हम लोग सुनेंगे सात्विक, राजसिक और तामसिक तपस्या क्या होती है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो हम लोगों ने कल देखी थी वो सात्विक तपस्या है अगर उसको दिव्य श्रद्धा और फल की आकांक्षा से रहित होके किया जाएगा तब। ये हम इस श्लोक में सीखेंगे। जो कल तपस्याओं का वर्णन हुआ था, प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो कल तपस्याओं का वर्णन हुआ था मन से, वाणी से, शरीर से, वो सात्विक कब कहलाई जाएंगी, इसको हम लोग आज सीखेंगे। वैसे वो है सात्विक, पर प्रॉपर रूप से सात्विक कब कहलाई जाएंगी, क्योंकि देखिए, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, ये तामसिक तो हो ही नहीं सकता, रास्तिक हो सकता है। गुरु का आदर करना, ये रास्तिक हो सकता, तामसिक हो नहीं सकता। तो मूलतः वैसे देखा जाए तो प्रॉपर ठीक है, लेकिन सात्विक होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें 2 गुण और ऐड क्या होने चाहिए, वो हम लोग इस श्लोक से देखेंगे। ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरैः अफल अफलकांक्ष अफलकांक्षभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलकांक्षभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। संस्कृत देखिए, श्रद्धया परया, परया श्रद्धा मतलब दिव्य श्रद्धा, दिव्य श्रद्धा से युक्त होकर तप्तम, कोई तपस्या करता है, तपस तत् त्रिविधम मतलब जो 3 प्रकार की तपस्या दिव्य श्रद्धा से युक्त होकर करता है। अब कौन से 3 प्रकार की तपस्या, जो भगवान ने पहले वर्णन किया, मन से, वाणी से और शरीर से। ठीक। और अफलकांक्षी भी युक्त, तो जो व्यक्ति 3 तपस्या, मन की, वाणी से और शरीर की तपस्या शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर करता है और बदले में कुछ भौतिक फल नहीं चाहता है, सात्विकम परिचक्षते, वो तपस्या सात्विक होती है। मतलब कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है कि शास्त्रीय श्रद्धा है तो उसकी ये कर्तव्य बुद्धि है कि शास्त्रों में ये बताया गया है तो मुझे करना है, ये मेरे कल्याण के लिए है, मुझे कोई भौतिक फल इसके बदले में नहीं चाहिए। ये है सात्विक तपस्या। तो 2 गुण होने चाहिए, अब हम क्या देख रहे हैं कि करना है, कर्तव्य बुद्धि हो, शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त हो और बदले में कोई भौतिक नहीं चाहिए। तब इस प्रकार की वो 3 तपस्या जो हम लोगों ने कल देखी थी, सात्विक कही जाएगी। ठीक है, अनुवाद देखिए। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या, कौन सी 3 प्रकार की यहाँ बात हो रही है। यहाँ 3 प्रकार सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं है। यहाँ 3 प्रकार का मतलब है मन से, वाणी से और शरीर से, जो हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ठीक है, स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। 3 गुणों के अनुसार तपस्याओं का वर्णन अब भगवान 3 श्लोकों में कर रहे हैं, मतलब ये 17, 18, 19। शरीर, वाणी और मन की तपस्या, जिसे मनुष्यों के द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर, युक्त ही अर्थात एकाग्र चित्त होकर पूर्ण श्रद्धा से की जाती है, तो ऐसी तपस्या सतोगुण में कही जाती है। एकाग्र चित्त का मतलब है बिल्कुल फिक्स्ड, कि मुझे ये तपस्या करनी ही है क्योंकि ये मेरे परम कल्याण के लिए है, चाहे मुझे अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। मुझे गुरु को प्रणाम करना है, चाहे अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। मुझे मुझे वैष्णवों का आदर करना है, चाहे अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। मुझे वाणी से शास्त्रों की बात बोलनी है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। मुझे मन को भोगों से हटाना है, चाहे अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। जो भी हम लोगों ने कल 3 प्रकार की तपस्या देखी थी, तो उसमें वो बिल्कुल फिक्स्ड है कि मुझे ये करना ही है, उसका मन बिल्कुल पक्का हो गया है।
कि भक्ति करना है, भक्ति कर रहा है, वैष्णव को प्रणाम कर रहा है, आदर कर रहा है, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या करनी ही है, क्योंकि उससे उसका कल्याण होगा। ये उसको बिल्कुल श्रद्धा फिक्स्ड है उसकी, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई कितना मना करे, कितना क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस हो उसके जीवन में, लेकिन उसको करना है, करना है, करना है, करना है। उसका बिल्कुल चित्त एकाग्र है। ठीक है। और वो इसलिए करता है क्योंकि मेरे लिए ये कर्तव्य है, मुझे शास्त्रों में मेरे लिए ये बताया गया है, तो मुझे ये करना है और इससे मेरा कल्याण होगा। मुझे स्वर्ग वगैरह या कुछ महान बनने की इच्छा नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार की तपस्या सतोगुण में कहलाई जाती। ठीक है, इसमें कोई परपुट था नहीं प्रभुपाद जी का। आज की क्लास बहुत छोटी होगी। 17वें अध्याय का 18वां श्लोक देखिए। सत्कार, अब ये राजसिक तपस्या है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भे न चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भे न चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। हिंदी की तरह है। सत्कार मतलब सत्कार मिल जाए दूसरों से, मान दूसरों से मान मिल जाए, पूजा अर्थम पूजा के अर्थ के लिए दूसरों के द्वारा मेरी पूजा हो जाए। ठीक है। दंभेना, दंभेना मतलब मैं धार्मिक हूं नहीं, पर धार्मिक के रूप में जाना जाना चाहता हूं। तपोचैव यत्, इन चार चीजों के लिए ही तपस्या करता है। कौन सी चार चीजें? सत्कार प्राप्त हो दूसरों से, दूसरों से मान प्राप्त हो, दूसरों से मेरी पूजा हो, और दंभेना मैं दूसरों के बीच धार्मिक जाना जाना चाहता हूं, पर धार्मिक हूं नहीं। तो इन चार चीजों के लिए तपोचयवयत, वो तपस्या करता है। क्रियते तद इह प्रोक्तम, इस जगत में वो तपस्या करता है। तद इह प्रोक्तम, और इस तपस्या को राजसम कहा जाता है, मतलब राजसिक कहा जाता है। और ये तपस्या होती कैसी है? चलम अध्रुवम। चलम मतलब ये तपस्या कभी भी समाप्त होने वाली है, और अध्रुवम मतलब जरूरी नहीं है कि आप जो तपस्या कर रहे हैं उसका आपको फल प्राप्त हो ही, या इससे हमेशा फल प्राप्त होने वाला हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको हर समय सम्मान मिले, सत्कार मिले और आपकी पूजा हो। और जरूरी नहीं है कि आप धार्मिक के रूप में जाने जाएं। कभी भी आपका भांडा फूट सकता है। और हम लोग देखें कई ऐसे सो कॉल्ड रास्कल बाबाओं का भांडा फूटा है। और जो लोग उनका सत्कार करते थे, मान करते थे, पूजा करते थे, आज वही लोग उसको गाली देते हैं। तो अध्रुवम, जरूरी नहीं है कि जो आप तपस्या कर रहे हैं उसका फल आए ही हमेशा। ठीक है। अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। स्पष्ट। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत होती है। स्पष्ट। गीता भूषण टीका। अब बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है इन शब्दों का। देखिए सत्कार का मतलब क्या, देखिए सत्कार अर्थात अन्यों से स्तुति प्राप्त करना, यथा यह तो बहुत बड़ा साधु है। देखिए सत्कार का मतलब होता है, अगर टेक्निकल भाषा में कहा जाए, सत्कार का अर्थ मतलब वाणी से स्तुति। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, प्रभु जी की जय हो, प्रभु जी की जय हो, इस प्रकार से जय जयकार। और ध्यान दीजिएगा, भक्ति भी लोग कभी कभी इस उद्देश्य से करने लगते हैं कि मेरा जय जयकार हो। ठीक है। पर बात तो ये है, क्या आपको हर समय जय जयकार मिलेगा? क्या आपकी हर समय जय जयकार होगी? नहीं। और बहुत ध्यान से सुनिएगा एक सूक्ष्म पॉइंट। और अगर जय जयकार आप चाह रहे हैं, इसका मतलब आप भक्ति से तृप्त नहीं है। एक भूख है सम्मान पाने की, कि सम्मान क्यों नहीं मिल रहा, सम्मान क्यों नहीं मिल रहा, सम्मान क्यों नहीं मिल रहा, और इससे आप केवल दुखी ही होंगे। लेकिन अगर आप सबको सम्मान दे रहे हैं तो आप सुखी होंगे।
ये मतलब बिल्कुल पकड़ लीजिए, ये मतलब फंडा है। अमानी न मान देना। ठीक है। जितना दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा रखेंगे उतना ही कष्ट होगा, क्योंकि हर समय आपका सम्मान होगा नहीं। और अगर आप सम्मान पाने की इच्छा रख रहे हैं तो दूसरे आपको इजीली दुख दे सकते हैं। यू आर गिविंग योर की ऑफ हैप्पीनेस इन टू द हैंड्स ऑफ अदर्स। तो सब चीजें समझनी चाहिए कि हमें सम्मान पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरों को सम्मान देने की इच्छा हो पर सम्मान लेने की इच्छा ना हो, इट इज क्वाइट टफ। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो सत्कार मतलब स्तुति वाणी से। अब मान देखिए, मान अर्थात शरीर से सम्मान। कितना सुंदर रखा है। शरीर से सम्मान प्राप्त करना यथा जब कोई व्यक्ति आए तो अन्य व्यक्ति खड़े हो जाएं। तो प्राय देखा जाता है, जैसे कोई एंट्री लिया तो लोग खड़े हो जाते हैं, तो ये मान होता है। ठीक है। सत्कार मतलब वाणी से, मान मतलब शरीर से। ठीक है। पूजा अर्थात चरण प्रक्षालन या धन दान आदि के द्वारा पूजा प्राप्त करना। कितना सुंदर है। चरण प्रक्षालन मतलब चरण को धोना। क्या आप लोगों के किसी ने चरण धोए हैं? उम्मीद करता हूं नहीं धोए होंगे। और अच्छी बात है, क्योंकि धोने के लिए हमें आग्रह भी नहीं होना चाहिए कि लोग हमारे चरण धोएं। बहुत सुंदर है। इस संबंध में देखिए, मैंने इसको पहले बताया है, बहुत सुंदर विचार है। दुनिया हमें बाहर से अंदर देखती है। अगर हम बाहर अच्छा अच्छा कर रहे हैं तो लोग लगता है अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति है, पर अंदर की बात कोई नहीं जानता है। पर कृष्ण हमें अंदर से बाहर देखते हैं। कृष्ण हमारे सब अंदर की बात जानते हैं। कितना प्रगतिशील है ये, इसकी क्या इंटेंशन है, सब जानते हैं। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं पर कृष्ण को नहीं। कृष्ण हमें अंदर से बाहर देखते हैं और दुनिया हमें बाहर से अंदर देखती है। बहुत सुंदर, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। देखिए, इस संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा, थोड़ी कठोर बात है, लेकिन ये प्रभुपाद जी गुरु महाराज की है। शिला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज जी की बात बहुत सुंदर है। वो कहते हैं कि अगर कोई गुरु अपने आप को गुरु सोचता है तो वो गोरु हो जाता है। जानते हैं गुरु क्या होता है? गुरु मतलब गधा। अगर कोई गुरु अपने आप को गुरु सोचता है तो वो गधा हो जाता है। गुरु हमेशा यही सोचता है कि मैं कृष्ण का दास हूं और मैं इन जीवों की सेवा कर रहा हूं कृष्ण के बारे में बता के। मैं इसको कंट्रोल करने वाला नहीं। मैं इसको कंट्रोल करने वाला नहीं हो गया हूं। ये बहुत गंभीर बात है। देखिए, मैं एक सूत्र बता रहा हूं बहुत जबरदस्त। अगर कभी भी किसी भी रिलेशन में कोई दिक्कत है, चाहे पति पत्नी का हो, फ्रेंड्स फ्रेंड्स का हो, भाई बहन का हो, किसी कोई रिलेशन हो, उसमें गड़बड़ तभी आती है जब हमें कंट्रोल करने की भावना हमारे अंदर होती है। हाउ कैन आई कंट्रोल दिस पर्सन? तभी दिक्कत होगी। बिल्कुल सूत्र है, इसको पकड़ के रखिए। और जबकि हम हैं मूलतः सेवक, हम कंट्रोल किसी को कर नहीं सकते। और जब कंट्रोल करने की भावना होती है कि मेरे हिसाब से चले, आई वॉन्ट टू कंट्रोल हिम और हर, तब दिक्कत होती है। लेकिन अगर हर रिलेशन में सेवा भावना हो कि मैं कैसे इसकी सेवा करके कृष्ण के इसके पास कृष्ण को इसके पास ले जाऊं, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज वी आर सर्वेंट, वी आर नॉट द मास्टर। लेकिन अपने आप को मास्टर सोच लेंगे, सब रिलेशनशिप में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो हमें ये सोचना है कैसे मैं इस सामने वाले की सेवा करूं, और सेवा क्या, कैसे मैं उसको कृष्ण के करीब ले जाऊं, कैसे मैं कृष्ण के बारे में उसको बताऊं। सेवा, ये सेवा है। कंट्रोल करने की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं इससे क्या ले लूं,
क्या इससे के प्राप्त कर लूं, ये मेरे हिसाब से चले, ये सब भावना नहीं होनी चाहिए, तभी दिक्कत होती है। ठीक है, तो सेवा भावना होनी चाहिए, क्योंकि हम मूलतः सेवक हैं। तो हम ये होना चाहिए कि हम कैसे जीवों की सेवा करें और कैसे उन लोगों को कृष्ण के बारे में बताएं, कृष्ण के पास लेके जाएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। इन उद्देश्यों से और दम्भ के कारण की जाने वाली तपस्या रासिक कहलाती है, स्पष्ट है। यह चलम अर्थात कुछ समय तक ही रहती है। क्यों? क्योंकि इस तपस्या में कर्तव्य बुद्धि नहीं है। अगर सत्कार नहीं मिलेगा, मान नहीं मिलेगा, पूजा नहीं होगी, तपस्या करें क्यों फिर हम? ठीक है, तपस्या करता नहीं है फिर वो। और अध्रुवम अर्थात इसके सत्कार आदि फल अनिश्चित होते हैं, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि ये प्राप्त होंगे ही। ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, जरूरी नहीं कि फल प्राप्त हुई। तात्पर्य देखिए, कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। इस संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर जी की एक लाइन याद आ गई मुझे। बंगाली में है, मैं बताऊंगा, मैंने कहीं पढ़ा था, इसको इसलिए नोट करके रखा हूं मैं। याद आ गई थी सुबह सुबह। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि जन्मिया, आमानी ना, आमानी ना हुईले आमी। मैं फिर रिपीट करूंगा। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि जन्मिया, आमानी ना हुईले आमी। क्या मतलब है इसका? मैं वैष्णव हूं, ऐसी मेरी बुद्धि हो जाती है तो मैं अमानी नहीं होता। मतलब लोगों से सम्मान पाने की इच्छा रखता हूं, क्योंकि मैं तो वैष्णव हूं, मैं तो वैष्णव हो गया, मेरा तो सम्मान होना चाहिए। ये भाव आ जाता है। ये हमारी बुद्धि का दोष है। हल्की सी प्रीचिंग करे, हल्का लोग सम्मान करना शुरू किए कि अरे प्रभु जी तो बहुत अच्छी क्लास देते हैं, प्रभु जी ऐसा, प्रभु जी वैसा, तुरंत मैं तो वैष्णव हो गया, हर कोई सम्मान करे मेरा। आमी तो वैष्णव यही बुद्धि जन्मिया, ऐसी बुद्धि जन्म जाती है। और अमानी ना हुईले आमी, मैं अमानी रह नहीं पाता। मतलब सम्मान पाने की इच्छा ना हो ऐसा मैं रह नहीं पाता। देखिए बहुत टफ है। लेकिन देखिए बहुत सिंपल है। पहले जब भी, देखिए एडवांसमेंट के दो ही मीटर है। पहले हम ये चेक करें कि मेरी हरिनाम में कितनी रुचि है और मेरी मति भगवान में कितनी जाती है। और जब ये होने लगेगा, तब आपका जब कोई सम्मान करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये वैष्णव का गुण है। जो सच में वैष्णव होता है उसको सम्मान अच्छा ही नहीं लगता अपना। इस संबंध में देखिए, मैं ये बात तो सुनी सुनाई है, मैं सुन रहा था। परम पूज्य दादा गोविंद महाराज जी कथा कर रहे थे, भागवत कथा। और उनका एक शिष्य महाराज जी का गुणगान कर रहा था। तो महाराज जी ने कहा, अगर जूता ही मारना है तो पब्लिक में क्यों मार रहे हो? बताइए। गुणगान कर रहा है महाराज जी का, लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं? अगर जूता ही मारना है तो क्यों पब्लिक में मार रहे हो? अपने शिष्य से कह रहे हैं। बहुत जबरदस्त। सम्मान पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती फिर, अगर वो सच्चा वैष्णव हुआ है। और जो वैष्णव नहीं हुआ है, सम्मान मिले, सम्मान मिले, सम्मान मिले। और देखिए कभी कभी जब सम्मान प्राप्त होता भी है तो किसी को रोक नहीं सकते। तो सम्मान अगर प्राप्त होता भी है तो उसको गुरुओं को पास करना चाहिए। जैसे एक रामानुजाचार्य जी का शिष्य था, गोविंद नाम का, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो कुछ लोग कहते थे कि गोविंद तुम तो बड़ा अच्छा करते हो। ये कहता हाँ मैं बड़ा अच्छा करता हूँ। तो लोगों ने शक किया, अरे यार इसका सम्मान हो रहा है, सम्मान ले रहा है, ये वास्तव में है कि नहीं कुछ। तो कहा आप, तो फिर उनसे पूछा गया कि लोग आपकी तारीफ करते हैं तो आप क्यों कहते हैं कि हाँ ये तारीफ होनी चाहिए? तो उसने कहा ये तारीफ मेरी नहीं हो रही, ये सम्मान मेरा नहीं हो रहा, सम्मान मेरे गुरु का हो रहा है। जब लोग बोलते हैं मुझे, तो सम्मान मेरा नहीं है, मेरे गुरु का है, क्योंकि मेरे गुरु की वजह से ही मुझ में कोई सद्गुण आया है तो आया है। मुझ में कोई सद्गुण नहीं है। तो सम्मान अगर मिलता भी है तो पास इट ऑन।
तो वैष्णव, शिल प्रभुपाद, जैन, पूरी गुरु परंपरा को। ठीक है, तो ये सच्चा वैष्णव होता है। ये नहीं सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए और सम्मान नहीं हुआ तो फिर दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो वैष्णव नहीं है, या अभी वैष्णव बना नहीं है। ठीक है, सच्चा वैष्णव वही है जो अपने सम्मान पाने की इच्छा ही ना हो, रह ही नहीं जाती है, वो भक्ति करके इतना तृप्त रहता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। लेकिन जो ऐसे सो कॉल्ड रास्कल होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ चेले हायर कर लेते हैं, पैर धोते हैं उनके, पैसे चढ़ाते हैं, जिससे कि लोग देखें अरे वाह, तो बड़े महान गुरु हैं। लोग भी इस प्रकार से करते हैं ठीक है, क्या कर सकते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते, स्पष्ट है। 17वें अध्याय का 19वां श्लोक, लास्ट श्लोक आज का। मूढ़ग्राहिणात्मनो यत्पीड्या, नहीं, मूढ़ग्राहिणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपाः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामस तत्तामसम् उदाहृतम्। मूढ़ग्राहिणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपाः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। देखिए, मूढ़ग्राहिणात्मनो मतलब मूर्ख व्यक्ति भोग प्राप्ति करने के लिए यत पीड्या, खुद को देता है पीड़ा या खुद को कष्ट देता है, और परस्योत्सादनार्थम, और दूसरों को भी कष्ट देता है। मतलब जो मूर्ख होता है वो भोग प्राप्ति के लिए खुद को भी कष्ट देगा, दूसरों को भी कष्ट देगा। क्रियते तपः, ऐसी तपस्या करता है जिसको तत्तामस, तामसम उदाहृतम, उसको तामसी तपस्या कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब सिंपल भाषा में, भोग प्राप्ति करने के लिए मैं अपने आप को कष्ट दे रहा हूं और दूसरों को भी कष्ट दे रहा हूं, इस तपस्या को तामसी तपस्या कहा जाता है। ठीक है, अनुवाद। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनना, मिसाइलें बनना, वो बनना, ये बनना, ये सब तामसी तपस्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आदमी तो वैसे ही मर रहा है, आपने मरने की रेट और बढ़ा दिया ये क्या है, ऐसा कुछ निकालो कि व्यक्ति मरे ना, लेकिन आपने तो मरने का और रेट बढ़ा दिया, हाई कर दिया आपने। देखिए, मिसाइल बनाने में दिमाग लगता है, तपस्या लगती है कई सालों की, लेकिन वो तामसिक तपस्या है, क्योंकि उससे आप दूसरों को कष्ट पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये तो भूषण टीका देखिए। मूढ़ ग्राहेण अर्थात विवेकहीनता के कारण जो तपस्या केवल भौतिक भोग प्राप्त करने के दुराग्रह से की जाती। दुराग्रह का मैंने अर्थ पहले बताया था कि बहुत ज्यादा जिद, एक्सेस जिद, कि मुझे चाहिए 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 चाहिए, इसके लिए खुद को भी कष्ट दे रहा है, दूसरों को भी दे रहा है। ऐसी तपस्या जिसमें शरीर और इंद्रियों को कष्ट पहुंचता है, आत्मना या पीड्या, या अन्यों का विनाश करने के लिए जो तपस्या की जाती है, परस्य उदास उस साधन अर्थम, तो ऐसी तपस्या तामसिक होती है। तो देखिए, बहुत सिंपल है। तमोगुण का लक्षण है कि जो अधर्म है उसको हम धर्म मानेंगे। ये तमोगुण का लक्षण है, मुख्य लक्षण है, कि जो बुरा है उसको अच्छा मानेंगे। देखिए, खुद को कष्ट दे रहा है, आध्यात्मिक प्रगति कुछ हो नहीं रही है, और दूसरों को भी कष्ट दे रहा है। जबकि सतोगुण में क्या था, किसी को वाणी से ही कष्ट मत दो। सतोगुण में देखा था सात्विक तपस्या में, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है, कष्ट दो। यहाँ पे कष्ट देने की तपस्या कर रहा है वो, और वहां कष्ट ना देने की तपस्या कर रहा है सात्विक तपस्या में। जस्ट उल्टा होता है। ठीक, प्रभुपाद जी का परपोट तो बहुत सिंपल है। मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। दिस इज वेरी लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
क्या कोई अमर है इस जगत में, भौतिक जगत में? क्या कोई अमर हो सकता है? तो आइए तपस्या कर रहा हो फिर। इस संबंध में बड़ा हास्यास्पद चीज आती है भागवतम में। हिरण्यकश्यपु जब तपस्या कर रहा था तो उसका शरीर चींटियों ने पूरा खा लिया था। वो देखेंगे, अगर आप फोटो देखें, भागवतम में बनी हुई है। चींटियों के द्वारा उसका पूरा शरीर खा लिया गया था, गल गया शरीर उसका। ठीक। तपस्या करते समय वो सोच रहा था कि आत्मा तो अमर है, अगर मैंने अभी शरीर छोड़ दिया तो नेक्स्ट शरीर में मैं तपस्या करूंगा। तो प्रश्न होता है, जब तुम जानते ही हो कि आत्मा अमर है और शरीर नष्ट होगा, तो शरीर को बचाने के लिए तपस्या कर क्यों रहे हो? मतलब कुछ सेंस बन रहा है? जब पता ही है आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होगा, तो शरीर को बचाने के लिए तुम तपस्या कर क्यों रहे हो? क्योंकि नष्ट होना ही होना है, क्योंकि तुम तो अमर हो। तो बड़ा अमेजिंग लगता है। तो ये तमोगुण का लक्षण है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। वो जान के भी नहीं जान पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दुराग्रह मतलब ऐसी जिद कि हम असंभव को संभव करके दिखाएंगे। इस तपस्या को हम तामसिक तपस्या बोलते हैं। जैसे, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारे बीच एक है भक्त है, उनके भाई भाई साहब हैं, मैं उनका खूब मजाक उड़ाता हूँ। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कई साल हो चुके हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन असंभव को संभव करना चाहते हैं। नहीं हो रहा, छोड़ दो। उससे खुद को भी कष्ट दे रहे हैं, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, और दूसरों को भी कष्ट दे रहे हैं। तो इस प्रकार की तपस्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जो असंभव है, या जो, देखिए, जो मेहनत करके हो जाए, मतलब इतनी मेहनत करें कि ठीक है, एक दो साल ट्राई कर लिया, लेकिन अब उसी में ही लगे पड़े, पूरा जीवन उसी में लगा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ठीक है। क्योंकि समझना चाहिए कि हमारा जो ये मानव जीवन है, बहुत मूल्यवान वस्तु है, दोबारा नहीं मिलेगी। इसको ऐसे ही सो कॉल्ड कंपटीशन की तैयारी में मत वेस्ट करिए, क्योंकि वैसे भी वो हमारा मानव जीवन का उद्देश्य है नहीं। ठीक है। तो ये सब लोग समझ नहीं पाते, तमोगुण में रहते हैं। ठीक है, हम लोग फिर यहीं रुकते हैं। हम लोग का श्लोक का छोटा सा, शाम को मिलते हैं। और आई होप कि